नीट इंडिया सिंगल लार्जेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जहां मैसिव कंपटीशन है एंड कंसिडरिंग द हाई कट ऑफ ट्रेंड क्या वाकई इस एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल होगा इफ वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ। वेल गाइस, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, स्ट्रैटेजिक अप्रोच और एफिशिएंट प्लानिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 100% कमिटमेंट के साथ डेफिनेटली यस। बट यार, अगर ये एटीट्यूड बस पल भर का है, यानी कि अगर आज भी आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं करते हैं, 100% कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है और फिर से बस ये जोश जुनून कुछ पल भर का है और फिर से कुछ महीने बाद आप वापस से एक ऐसी वीडियो की तलाश करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक नीट इन 6 months, 4 months, 5 months, 3 months, देन बेटा आप खुद ही सोच लीजिए, क्या इस एटीट्यूड के साथ वाकई आप इस एग्जाम को क्रैक करना डिजर्व करते भी हैं, जहां बच्चा दिन रात एक कर देता है उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पाने के लिए। वेल गाइस, वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि आज की ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस नीट एस्पिरेंट के लिए जो नीट 2026 को क्रैक करना चाहता है। बिकॉज यहाँ पर आज इस वीडियो में आकांक्षा मैम आपको बता रही होंगी कि यार अगले ये जो आपके पास 230-40 डेज कुछ बचते हैं ना, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी अपने हिसाब से तैयारी कर भी रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें वो करेक्ट रोड मैप और साथ ही साथ वो राइट फैक्टर्स पता चल जाएंगे। बिकॉज आई मीन आपको ना करेक्ट विजन पता चल जाएगा एग्जाम तक आपने क्या फॉलो करना चाहिए। बिकॉज मैं पिछले 5 साल से नीट यूजी कैटेगरी में पढ़ा रही हूँ। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं एंड दैट इज़ हाउ गाइज आई नो कि ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो पूरी जी जान लगाना जानते हैं, जो जो अपने आप को पूरा झोंक देते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी में, बट कहीं ना कहीं सही स्ट्रैटेजी नहीं अपनाने की वजह से, सही फैक्टर्स पर ध्यान नहीं देने की वजह से वो सिलेक्शन से चूक जाते हैं। तो बेसिकली हार्ड वर्क अगर सही फैक्टर्स पर हो तो आपका सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है। सो गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आई एम आकांक्षा एंड आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर इन नीट यूजी। आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आई एम ऑल्सो अ CSIR नेट क्वालिफाइड विद AIR 34 एंड ऑल्सो अ नेट क्वालिफाइड। इसी के साथ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर भी हूँ। मेरा ग्रेजुएशन स्कोर 90+% था, फॉर विच आई वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड दी स्कॉलरशिप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। एंड इसी के साथ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को दीजिएगा बहुत सारा प्यार, सो दैट आपकी आकांक्षा मैम रहे सुपर डुपर मोटिवेटेड और ऐसा बहुत सारा बढ़िया कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहें, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पर आपको और भी बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला है। और यार साथ ही साथ ना मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्री कोर्सेज का लिंक भी मैं शेयर करती हूँ, बहुत सारा स्टडी मटेरियल, रिएक्शन चार्ट, फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप्स, बहुत कुछ। ठीक है, तो यार देखो, अब समय है सितंबर से दिसंबर का एंड सितंबर टू दिसंबर को मैं कहूँगी दिस इज़ द प्राइम टाइम, दिस इज़ द प्राइम पीरियड। और इसको अपनी सुपर पावर अगर आप इस समय पहचान लेना तो गाइस ट्रस्ट मी, इस समय आप कंपटीशन को बीट कर कर आगे निकल सकते हो। सबसे पहली बात पता है क्या है, इस समय पर बच्चे ना उतने भी ज़्यादा सीरियस नहीं होते। आप देखो कि एक अलग ही लहर दौर पड़ती है जैसे ही एग्ज़ाम पास आता है, यानी कि टुवर्ड्स फरवरी, मार्च, अप्रैल, बच्चा बिल्कुल हर बच्चा जो शायद उतना सिंसियर भी नहीं है वो भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाता है। बट अगर आप उस एटीट्यूड के साथ जो आप मार्च और अप्रैल में दिखाते हैं इस समय लग जाते हैं ना, तो वाओ यार मज़ा आ जाएगा। तो बस मुझे ना ये प्रॉमिस कर देना कमेंट सेक्शन में कि यस मैम, बिल्कुल वही लेवल ऑफ जोश, वही एंथुजियाज्म, वही कंसिस्टेंसी, वही हार्डवर्क हम देने के लिए तैयार हैं सितंबर से दिसंबर मंथ तक के लिए। तो मेरी ज़्यादा लंबी आपसे बात ही नहीं हो रही, जनवरी से लेकर अप्रैल की तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ इस वीडियो में बात कर रही हूँ सितंबर से लेकर दिसंबर तक, अगर आप एक नीट 2026 एस्पिरेंट हैं तो। अब देखो यार, इस समय में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, किस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट कैसे देना है ना, वो सब कुछ हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस समय को बढ़िया से यूज़ कर डालो, बिकॉज मैक्सिमम बच्चा इस समय अपनी पावर सेव करेगा और फिर लास्ट में जाकर लगता है, बट उस समय पर ना प्रेशर इतना ज़्यादा होता है और करने के लिए इतना कुछ होता है कि हम चाह कर भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाता है। अब सबसे पहले तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं ना यार, आइडियली अभी तक आपके ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, बट मैम हमारे कंप्लीट नहीं हुए, या फिर हमने किए तो हैं बट शायद उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं, मतलब सितंबर के एंड तक हो जाने चाहिए। ठीक है, ये वाले जो चैप्टर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, बिकॉज केमिस्ट्री से कुछ वैसे चैप्टर्स हैं, देखो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन्स, रेडॉक्स रिएक्शन, जो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का बेस है।
यानी कि केमिस्ट्री का फाउंडेशन ही इन इन पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिनके बिना आपको पूरी इंटायर केमिस्ट्री समझ ही नहीं आने वाली, ठीक है? सो दीज आर द टॉपिक्स जहाँ पर जो आपके हो ही जाने चाहिए बाय द एंड ऑफ सितंबर। अब देखो, 2 बातें हो सकती हैं, या तो हो सकता है कि इनमें से आपके चैप्टर्स ये सब हो गए या नहीं हुए, या कुछ चैप्टर्स हो गए और कुछ बाकी है, या किए हैं पर उतने अच्छे से नहीं किए। तो मैं आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस मंथ इनको अपना मेजर, मेजर, मेजर टारगेट रखो और एक-एक कर इनको कंप्लीट करना शुरू करो। आप यूट्यूब पर आपको मेरे भी लेक्चर्स मिल जाएँगे, जीओसी बाय आकांक्षा कांडवाल एंड ऑल देख लेना। हालाँकि मैं नए लेक्चर्स लूँगी, वो वाले देखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर साल हम अपने कंटेंट को अपग्रेड करते हैं। तो मेरी ना फ्री यूट्यूब सीरीज़ भी चल रही है केमिस्ट्री की, जिसमें मैं वन बाय वन सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स डिटेल में कंप्लीट करा रही हूँ। उसकी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, है ना? बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर अपने सेशंस होते हैं। अब इसमें से ना, या एक बारी चेक कर लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स हैं, है ना? अब 8 में से अगर मान लो कि तुम्हारे 3 से भी कम हुए, है ना? तो फिर इस मंथ ऑब्वियसली आप सारे के सारे नहीं कर पाओगे। जैसे कि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो कोई बात नहीं। हाइड्रोकार्बन्स नहीं भी हो तो चलेगा, और इसी के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं भी हो तो चलेगा, और इसी के साथ रेडॉक्स रिएक्शन नहीं भी हो तो चलेगा, है ना? ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद अभी मैम इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना कवर नहीं हुआ है। अब उसके बाद इधर आ जाओ कि अगर हम केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस को देखते हैं, देखो अब ना मैं आपको अप्रोच बताने वाली हूँ एंड तक के लिए। उसका क्या मतलब होता है कि यार अपना सिलेबस कंप्लीशन क्या दिमाग में रखकर करना है, यानी कि दिसंबर तक की अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो, सबसे पहले तो ना आपके पास केमिस्ट्री में आते हैं 21 चैप्टर्स। अब उन 21 चैप्टर्स को मैंने रेड, ग्रीन और पिंक जोन में रख दिया। रेड जोन में वैसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और जिनको करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब ये आपका पूरा टाइम डिमांड करते हैं कि भैया टाइम दो, 1-2 हफ्ता तक जब पहली पहली बार पढ़ते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, तो इन चैप्टर्स में लग जाता है ना? तो ये वैसे चैप्टर्स हैं, पर ना इनसे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना? जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग देख ही रहो आप, हाइड्रोकार्बन्स, पी ब्लॉक। फिर आ जाओ ग्रीन जोन पे। अच्छा, ग्रीन जोन वाले चैप्टर्स बढ़िया हैं, क्योंकि ना इनका वेटेज तो बढ़िया है, ठीक ठाक है। मतलब 2-3 तक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन हो जल्दी जाते हैं। जैसे काइनेटिक्स चैप्टर मैं आपको बताऊं, क्या बढ़िया चैप्टर है यार। छोटा सा चैप्टर है ना? ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता इसको करने में, बट इसका वेटेज बहुत अच्छा है और स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है आपका यूनिट। तो ये वैसे वाले चैप्टर्स हैं। और पिंक जोन में तो मतलब रैंक बूस्टर्स हैं अपने, मतलब जो करने ही करने चाहिए आपको, क्योंकि इतने प्यारे चैप्टर्स हैं ना यार। मतलब हो भी जल्दी जाते हैं, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा इनको आपने कवर करने में। और इसी के साथ साथ एक बारी अगर कंप्लीट हो गए, है ना, एक बारी बच्चों आपके ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, तो मतलब पक्का ही है कि यहाँ से आपके नंबर आ ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, एंड क्वेश्चन आएगा ज़रूर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं आपके क्लास 11th के टॉपिक्स। क्लास 11th के अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो यार इसी तरीके से मैंने क्या है, फिजिक्स के भी रेड, ग्रीन और पिंक जोन में बाइफिकेट कर दिए। सेम फॉर क्लास 12th मैंने रेड और ग्रीन पिंक जोन में बाइफिकेट कर दिया आपका फिजिक्स के लिए भी। अब देखो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आप ये मानकर चलो कि आपके 80% ऑफ रेड जोन, 80 नहीं बल्कि मैं तो कहूँगी 100% ऑफ रेड जोन वाले यूनिट्स, क्योंकि इनको करने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसी के साथ मान के चलो कि 60% ऑफ ग्रीन जोन यूनिट्स, है ना, और इसी के साथ ये रह भी जाए तो चलेगा, बट 100% रेड जोन यूनिट्स एंड 60% ऑफ ग्रीन जोन यूनिट्स आपकी मिड ऑफ नवंबर तक फिनिश हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी अप्रोच ये चल रही है कि भाई हमें सिलेबस अपना कंप्लीशन करना है बाय दिसंबर लेट। और तुम दिसंबर सोचोगे ना यार, तब भी जाकर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रह ही जाता है, और फिर अपना कहाँ जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक तक सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। और तुम्हें भी पता है सिलेक्शन उस स्टूडेंट का नहीं होगा जिसका सिलेबस कंप्लीट करके जाएगा, जो सिलेक्शन उसका होगा जिसने मल्टीपल टाइम सिलेबस कंप्लीट किया होगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया होगा, ठीक है। तो चाहे हम बात करें केमिस्ट्री की, चाहे हम बात करें फिजिक्स की, तुमने 100% ऑफ रेड जोन यूनिट, मतलब रेड जोन के सारे चैप्टर्स और ग्रीन जोन के 60% चैप्टर्स, है ना, आपने कंप्लीट कर लेने हैं बाय मिड नवंबर। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक चेकलिस्ट अपने को रेडी करनी है। तो आज सारे बच्चे ना ये वाले चैप्टर्स की लिस्ट के हिसाब से जो जो मैंने आपको दिखाया, मैं अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी। आप क्या करोगे बच्चों, आपने एक चेकलिस्ट बनाओगे अपनी, यानी कि आपकी एक टारगेट लिस्ट होगी जो मंथली भी होगी और वीकली भी होगी। तो पहले तो इन चैप्टर्स को एक जगह नोट डाउन कर लो। अब देखो कि आपके
जहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हो या आप कहीं बैच में इनरोल्ड हो, वहाँ कौन से चैप्टर्स चल रहे हैं, उसके हिसाब से अपना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पहले एक मंथ वाइज प्लान बनाओ। मंथ वाइज प्लान बनाने के बाद फिर उसको बाइफरकेट करो वीकली प्लान्स में और चैप्टर अलॉट करते जाओ एक-एक वीक को, है ना? और फिर उस पर टिक मार्क करते जाना है जैसे-जैसे अपना चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? जिसके बिना सिलेक्शन नामुमकिन है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि यार इवेंचुअली ना एग्जाम में मैटर नहीं करेगा आपने किस कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से सीखा है, आप एक टीचर की तरह एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मैटर ये करेगा उस समय जो आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको सही सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि यार देखो, सबसे पहले तो ना आपको एजुकेटर्स प्रोवाइड करते हैं क्या भला, डीपीपी। तो आपके टीचर्स आपको डीपीपीज प्रोवाइड करेंगे। डीपीपीज होते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट्स, जिनमें जितने भी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज बनते हैं, जितने अच्छे बुक्स होते हैं बेसिकली एक नीट एस्पिरेंट के लिए, है ना, वहाँ से हम सोर्स कर लेते हैं सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और वो सही सीक्वेंस में सब टॉपिक वाइज उसमें डाल देते हैं, सो दैट आपका एक टॉपिक में से भी हर एक सब टॉपिक बढ़िया स्ट्रेंथन हो जाए, बिल्कुल, है ना? तो यार डीपीपी सॉल्विंग शुरुआत में होनी चाहिए एडुकेटर के साथ, सो दैट आप ये देखें कि यार आकांक्षा मैम क्वेश्चन को कैसे रीड करती हैं, फिर मैम का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, लेंदी कैलकुलेशंस को मैम कट डाउन कैसे करती हैं, कट शॉर्ट कैसे करती हैं, है ना, वो सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आती है बात यार प्रैक्टिस की, कि मैम ठीक है प्रैक्टिस हमें एक्सटेंसिव करनी है, बट प्रैक्टिस किस लेवल की होनी चाहिए। देन लेट मी टेल यू कि यार सबसे पहले तो आपने ऑब्वियसली फोकस करना है, शुरुआत में आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे, एक पर्टिकुलर चैप्टर आपका चल रहा है, उसकी डीपीपीज आपको मिलेंगी, तो बढ़िया रिसोर्सेज से ही आपके टीचर आपको क्वेश्चंस देते हैं, तो आप डीपीपीज पर रिलाय करो। फिर उसके बाद ना थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर से करने चाहिए, एंड इसमें आपके टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर कर कर जाओ। और जेईई एडवांस के सारे आपको क्वेश्चंस लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट येस कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके टीचर्स आपको क्लास में करा रहे हैं उनको कर कर जाइए। एंड कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस कर कर जाओ जिनमें थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन है, जो आसान है बट कैलकुलेशन लेंदी है, उससे क्या होगा ना आपकी स्पीड बढ़िया बिल्ड हो जाएगी। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स में ना कितनी भी लेंदी से लेंदी कैलकुलेशन आ जाए, किसी भी हाल में आप कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना यार बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इस समय अगर तुम कैलकुलेटर्स घर में बैठकर यूज़ करोगे ना, तो एग्जाम में 99% है कि आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होने वाला है। भले ही कितनी सिंपल से सिंपल, कितनी बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन आ जाए, दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज आपको तो आदत ही नहीं है। इसी के साथ यू नो एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट, जिसमें कभी-कभी क्या होता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारी नेम रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर कर जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट के पीवाईक्यू करो, जेईई मेंस के कर जाओ, मॉक टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तो शुरुआत में आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो, फिर नवंबर से तुम थोड़े यूनिट वाइज टेस्ट देने स्टार्ट कर देना, है ना, 2-3 चैप्टर के कॉम्बिनेशन वाले। फिर तुम यार अपना जनवरी सिर्फ अगेन यूनिट वाइज टेस्ट, उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं। और फिर आकर अपने लोग फरवरी के एंड के टुवर्ड से फुल सिलेबस लेंथ टेस्ट देना हमें शुरू करना है। और टेस्ट देना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, आपने ये इंश्योर करना है कि आपने अपने लिए एक मिस्टेक नोटबुक भी प्रिपेयर की है। तो मेरे साथ पढ़ने वाला हर स्टूडेंट ये जानता है कि भाई हमें एक मिस्टेक नोटबुक प्रिपेयर करनी है, जिसमें आज हमारा इस टॉपिक का टेस्ट हुआ, हमारी ये गलती हुई, सारी गलती उसमें लिखेंगे, क्योंकि अकेली एक नोटबुक तुम्हारे 200 नंबर तक बढ़ा सकती है बच्चों। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, जब आप अपनी सारी की सारी मिस्टेक्स जो आप एक टेस्ट में करते हैं आकर एक कॉपी में लिख लेते हैं, एंड आप देखते हो कि यार क्या दिक्कत थी, मुझे डाउट रह गया था, कैलकुलेशन एरर थी, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम थी, जिस तरह की भी प्रॉब्लम थी, रिवीजन नहीं हो पाया था, नेक्स्ट टाइम उसे कर कर जाओ, और कम से कम एग्जाम में इसी को रिवाइज कर कर चले जाओगे ना, तो तुम ये सोच लो कि तुम्हारे जो गलती तुम ऑलरेडी कर चुके हो, कम से कम वो गलती नहीं कर कर आओगे, वहां बच जाओगे। अब इसी के साथ इस फेज, ये जो आपका फेज ऑफ प्रेपरेशन चल रहा है, यहाँ पर आपको ना बिल्कुल कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना कि भाई वन शॉट देख लिया, नहीं। डिटेल लेक्चर देखिए, डीपीपी सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पलर देखो। मैं अपनी क्लासेस में जब आपको मैं बता दूं पढ़ाती हूँ, तो हर चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग जहाँ जहाँ रेलिवेंट है, एनसीईआरटी की हाईलाइट्स हम लोग कवर करते हैं, तो वो करो। और साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, खासतौर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, है ना। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ यार फॉर्मूला शीट्स हो गया, माइंड मैप्स हो गया, रिएक्शन चार्ट्स हो गया, मैं भी आपको दिखा दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर ज्वाइन करेंगे तो यार मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, they are going to be your best of friends
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, क्योंकि जब मार्च में, अप्रैल में जब पूरा-पूरा फुल सिलेबस टेस्ट हम देते हैं ना, उस समय ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम पूरा एक-एक चैप्टर की पूरे ऐसे इतनी बड़ी मोटी-मोटी बुक निकाल के उसको रिवाइज़ करें, है ना? लास्ट मोमेंट पे अपने सामने फ़ॉर्मूला शीट, माइंड मैप, रिएक्शन चार्ट, ये इतना आपका टाइम सेव कर लेती हैं, पर इनको तब थोड़ी तैयार करना है। तैयारी का समय आज ही है। मतलब ये सब रिसोर्सेज़ आपने प्रिपेयर कर कर रखने हैं दिसंबर से पहले हर एक चैप्टर के लिए। मेरा टेलीग्राम चैनल बच्चों ज़रूर जॉइन कर लेना, उसकी लिंक आपको कमेंट्स में मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर ये सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी और साथ ही साथ मेरे फ्री लेक्चर्स की लिंक भी आपको मिल जाएगी। और बस यार यही कहना चाहूँगी कि वो आप में से कोई स्टूडेंट होगा जो इस एग्ज़ाम में टॉप कर रहा होगा, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहा होगा एक बढ़िया रैंक के साथ। एक टॉपर को भी आज वाक़ई इस बात का एहसास नहीं कि वो टॉप करने वाला है या उसको एम्स मिलने वाला है या फिर वीएमएमसी, मैमसी जैसे कॉलेजेस में वो जाने वाला है ना? तो बस खुद पर विश्वास रखना है, सही फैक्टर्स पर आप काम करेंगे तो यार ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आपको अपने कॉम्पिटिटर की वीकनेस को पहचानते हुए कि यार उसकी फिज़िक्स वीक है, उसकी केमिस्ट्री वीक है, मैं उसमें अच्छा कर कर जाऊँगा। आपने इस कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ जाना है एंड बस अंत में खुद पर विश्वास रखिए दैट येस आई कैन डू इट। और यार मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन तो किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं वो हर चीज़ जो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगती है वो कर रहा हूँ, तो यार फिर तो बात ही क्या है ना? सो दैट इज़ ऑल एवरीवन। ऐसे ही आकांक्षा मैम बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पर आपके साथ शेयर करती रहेंगी, क्योंकि मेरा और आपका एग्जैक्टली सेम ही ऑब्जेक्टिव है, और वो है आपके लिए आपकी मेडिकल कॉलेज सीट को लॉक करना। सो दैट इज़ ऑल एवरीवन। आई विल सी यू ऑल अगेन द नेक्स्ट टाइम। आप मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट आप क्या जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड टेक केयर।